नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं में निदानात्मक मॉड्यूल में अध्याय 10 जो कि व्रत है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला है सही विकल्प चुनिए। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की लंबाई याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र O है। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, तो माना कि हम स्पर्श रेखा यहाँ नीचे से बना देंगे। तो PQ यानी कि ये जो बाहरी बिंदु होगा वो Q होगा। तो ये हमने इसको मिला दिया। अब इससे इसको मिला देंगे और ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर और OQ की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू की दूरी निकालना है। ये बिंदु हो गया P, ये Q। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए, ये हो गया हमारा कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144, ये आधार मान लेंगे 25 और PQ का वर्ग इसको इधर लेके आए थे, माइनस का हो गया, घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 119 बराबर PQ का वर्ग। वर्ग हटाया इधर लग जाएगी करनी, यानी कि करनी में 119 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से सोल्व करना है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो इसमें आंसर आएगा इसका 7 सेंटीमीटर। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो तीसरे में आंसर आएगा दोस्तों 50 डिग्री। चौथा है यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री तो कोण PTO बराबर है। तो इस चौथे का आंसर आएगा 70 डिग्री। फिर वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो पांचवे का आंसर आएगा दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। छठा क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। तो जो छठा है इसमें आंसर आएगा लंब या लंबवत। सातवां है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, वृत्त की जो छेदक रेखा है वह वृत्त को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो लंबवत न आएगा, इसमें समान आएगा कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। और सातवें का आंसर है उसको दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। आठवां है वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर। दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आएगा छेदक रेखा, यानी कि जो रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तीसरे का आंसर आएगा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। चौथा है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। पांचवा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। छठे का आंसर आएगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हो गए हमारे सारे रिक्त स्थान। तीसरा है सही जोड़ी बनाओ। तो वृत्त के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो वृत्त के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 0। ये पहले का आंसर हो गया। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसका आएगा 1। ये इसका आंसर हो गया।
वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो ये हो गया 2, ये तीसरे का आंसर है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो ये चौथे का आंसर आएगा, ये छेदक रेखा। और वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो अनंत, ये हो गया पांचवे का आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा। दूसरा है, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो स्पर्श रेखा। प्रश्न क्रमांक 5 है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो यह आएगा सत्य। दूसरा है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, तो दूसरा भी आएगा सत्य। तीसरा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये भी सत्य होगा। चौथा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के बराबर होती है, तो ये चौथा होगा असत्य। पांचवा है, छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो पांचवे में भी आएगा असत्य। छठा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो छठा को है सत्य। सातवां है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी सत्य आएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, आप डायग्राम को अच्छे से बनाइए। ये केंद्र O हो गया, तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो मानना कि कोई बाह्य बिंदु Q होगा और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ये स्पर्श रेखा हम यहां मान लेते हैं जो कि 24 सेंटीमीटर की है। और O से Q की दूरी, या सॉरी केंद्र से दूरी किसकी, Q की, ये केंद्र से Q की जो दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो ये हो गई त्रिज्या, तो इसको हम नाम दे देंगे P। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो समकोण त्रिभुज OPQ में, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पे जो कर्ण है वो हो जाएगा OQ का वर्ग, आधार OP और लंब मान लेंगे हम PQ को या OP को, किसी को भी आप आधार लंब मान सकते हैं। तो OQ का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग बराबर OP का वर्ग हमें निकालना है, यानी कि त्रिज्या निकालना है, और PQ का वर्ग यानी 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग होता है 625 बराबर OP का वर्ग, 24 का वर्ग होता है 576। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 625 माइनस 576 हो गया। तो OP का वर्ग बराबर, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 49। अब ये 49 का वर्गमूल 7 है, यानी कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वो हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7 है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त बना दिया, केंद्र O हो गया। अब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, तो 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, इसको नाम दे दिया P। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई 4, इसकी लंबाई हो गई 5, तो हमें इसमें भी वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इसको नाम दे दिया Q। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज
क्यू पी ले लेंगे। वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर भी। कर्ण हो गया ओपी। अब त्रिज्या निकालना है, फिर त्रिज्या ओक्यू का वर्ग प्लस क्यूपी का वर्ग। तो हमें ओक्यू का मान निकालना है, ओक्यू त्रिज्या है हमारी, तो ओपी का वर्ग यानी 5 का वर्ग, ओक्यू का वर्ग हमें निकालना है और क्यूपी का वर्ग है 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर ओक्यू का वर्ग धन 4 का वर्ग हो गया 16। अब 16 को इधर लेके आएंगे तो OQ का वर्ग बराबर 9, 16 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो OQ बराबर 9 का वर्गमूल है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 8 है, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, प्रमेय है ये थ्योरेटिकल, तो इसको आप अच्छे से उतार के याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध करो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर या तुल्य होती है। तो ये भी एक प्रमेय है, इसको आप सोल्व करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसमें सोल्व करा है, इसको इसमें से देख के नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन 11 है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ है। ये यहाँ तक क्वेश्चन है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।